Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Now we start with दुआ रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए हमारे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा और हमें नफ़ा बख्श इल्म अता कर. Now we start our lecture, unit number 4, Mountains and Plateaus. The topic is the Hindu Kush. We will discuss in detail about the Hindu Kush. The Hindu Kush. Kush mean death. सो इट्स अ वर्ड. हिंदू कश इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये एक डेंजरस पास है बिटवीन द माउंटेन्स. ठीक है. द वेस्टर्न सीरीज ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स टर्न साउथवर्ड. ठीक है. मगरबी सीरीज़ जो है शुमाली पहाड़ों की जो है वो साउथवर्ड्स यानी जनूब की तरफ जाती है. एंड दीज आर कॉल्ड द हिंदू कश माउंटेन्स. इनको हम हिंदू कश माउंटेन्स कहते हैं, विच फॉर्म द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी बॉर्डर को बनाते हैं. टू द साउथ ऑफ द हिंदू कश के साउथ में जनूब में लाई द वैली ऑफ चित्राल. यहाँ पे कौन लाई मीन मौजूद है, वैली वादी ऑफ चित्राल. ओके. चित्राल इज़ फेमस फॉर पीसफुल बिहेवियर. ठीक है. अब चित्राल क्यों मशहूर है? अपने पीसफुल बिहेवियर के लिए, नेचुरल ब्यूटी एंड यूनिक कल्चर, कि यहाँ पे बहुत ही लोगों का जो बिहेवियर है, रवैया बहुत ही पुरसकून है अपनी खूबसूरत ब्यूटी की वजह से, और यहाँ का कल्चर बहुत ही यूनिक है. कैलाश पीपल लिव हेयर. ठीक है. यहाँ पे कैलाश पीपल रहते हैं और उनका यूनिक कल्चर है. उसके बाद है स्वात इज़ आल्सो कॉल्ड द मिनी स्विट्ज़रलैंड. इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी पाकिस्तान का कहा जाता है. ठीक है. इट्स लैंडस्केप्स आर द प्रूफ ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड एरिया. इसके जो लैंडस्केप है वो नेचुरल ब्यूटी को शो करते हैं, और इसके अलावा क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा विजिटेड एरिया, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं. ठीक है. एंड दीर इज़ आल्सो अ वैली एंड दीर रिप्रेजेंट रिच इन स्नो कैप माउंटेन्स. यहाँ पे क्या है कि स्नो से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं. ठीक है. उसके अलावा पाइन एंड फर ट्रीज़ हैं यहाँ पे. इसके अलावा क्रिस्टल क्लियर वाटर की रिवर्स हैं यहाँ पे, और मेलोडियस जो है वाटरफॉल्स हैं. ठीक है. उसके बाद है हिंदू कश माउंटेन्स हैव अ फ्यू पासेस. इसके अलावा हिंदू कश माउंटेन्स में क्या है कि कुछ पासेस भी मौजूद हैं. अब ये क्या है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर खैबर. इनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनमें सबसे पहले खैबर कनेक्ट्स द काबुल विद पेशावर. खैबर क्या करते हैं कि ये पास काबुल को जो है पेशावर से मिलाता है. उसके बाद कुरम पास की तरफ चलते हैं. इट कनेक्ट्स गजनी इन अफ़गानिस्तान विद टंक एंड डेरा इस्माइल ख़ान इन पाकिस्तान. ये क्या करता है कि अफ़गानिस्तान में गजनी का जो है मकाम को टंक और डेरा इस्माइल ख़ान जो कि पाकिस्तान में मौजूद है उनसे मिलाता है. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ गोमल पास इज़ अ माउंटेनस पास ऑन डेवरन लाइन. ये जो है डेवरन लाइन पे मौजूद है. डेवरन लाइन इज़ बेसिकली अ बॉर्डर दैट इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान. ठीक है. उस बॉर्डर को हम डेवरन लाइन का नेम देते हैं. और इट हैज़ बिन ट्रेडिंग रूट, और ये तिजारत के लिए इस्तेमाल होता है. उसके बाद हम बुलान पास की बात करते हैं. सो बुलान पास इज़ इम्पॉर्टेंट पास ऑन द ब्लोच फ्रंटियर. ये ब्लोच फ्रंटियर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है, कनेक्टिंग जैकबाबाद एंड सिब्बी विद कोयटा. ये जैकबाबाद और सिब्बी को कोयटा से मिलाता है. उसके बाद हम बात करेंगे प्लेटू की. प्लेटू इज़ अ वास्ट फ्लैट एंड ड्राई एरिया ऑफ अ लैंड. प्लेटू क्या होता है कि ये वास्ट, ठीक है, प्लेन होती है और उसके साथ साथ ड्राई लैंड होती है. ठीक है. विच इज़ हायर देन द सराउंडिंग एरिया, जो अपने इर्द गिर्द के एरिया से जो होता है वो बुलंदी पे होता है. ठीक है. अब पाकिस्तान में जो प्लेटूज़ हैं उनकी जो है 2 काइंड्स यहाँ पे मौजूद हैं. सबसे पहले जो प्लेटू है दैट इज़ पोटोहार प्लेटू मीन सतह मुर्तफ़ा. पोटोहार प्लेटू इज़ सतह मुर्तफ़ा पोटोहार. एंड बलोचिस्तान प्लेटू मीन सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान. आइए अब डिटेल पे बात करते हैं इनके बारे में. ठीक है. डिटेल में सबसे पहले हमारे पास है पोटोहार प्लेटू. दिस प्लेटू हैज़ द हाइट ऑफ 350. अब इस प्लेटू की हाइट कितनी है? 350 से लेके 600 मीटर, स्ट्रेचिंग ओवर द रिवर जहलम इन ईस्ट. अब ये कितना है? 350 टू 600 मीटर्स तक फैला हुआ है रिवर जहलम से लेके मशरिक में. ठीक है. टू द रिवर इंडस इन द वेस्ट, और रिवर द्रैसिन तक वेस्ट में. द हिली प्लेटू इज़ ब्रोकन ड्यू टू रेन. और ये जो है ये प्लेटू जो है टूटा हुआ है ड्यू टू रेन, यानी बारिश की वजह से. ठीक है. अब यहाँ पे जो है ट्विन सिटीज़ जिसको हम कहते हैं ट्विन सिटी पाकिस्तान के जो हैं
इस्लामाबाद और रावलपिंडी, ठीक है, ये दोनों जो है इधर मौजूद हैं इन सतह मुतफ़ा पोटोहार में, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ का जो इम्पोर्टेंट रिवर है दैट इज़ रिवर स्वान। ओके, आगे चलते हैं। इट इंक्लूड्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अटक। अब यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? यहाँ पे अटक है, रावलपिंडी है और जेहलम है, ठीक है। इट हैज़ सम ब्यूटीफुल लेक्स, इसमें काफ़ी खूबसूरत नहरें भी हैं, ठीक है। और नहरों के साथ साथ क्या है कि इट कंटेन्स द डिपॉजिट्स ऑफ साल्ट, कोल एंड मिनरल ऑयल। यहाँ पे, ठीक है, नमक है, कोयला है, मादनी ऑयल है, इसके अलावा जिप्सम और गैस के ज़खायर भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है पोटोहारी लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि आज़ाद कश्मीर में भी बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो हमारी पुरानी तहज़ीबें थी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है, और उसके साथ साथ गंधारा तहज़ीब थी, उनके भी रिमेंस मिले हैं जो कि टेक्सला म्यूज़ियम में जो है वो सेव किए गए हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम बलोचिस्तान प्लेटो की तरफ, ठीक है। सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान, इट इज़ अ वास्ट रॉकी डेजर्ट। ये क्या है कि एक वसी पहाड़ी रॉकी मीन पत्थरों वाला, ठीक है, डेजर्ट सहरा है। देर आर द नैरो तंग कोस्टल प्लेन्स, साहली मैदान है, एंड रिवर बेसन इन द साउथ ऑफ प्लेटो, और रिवर बेसन है इस प्लेटो के साउथ पे। अब क्या है कि यहाँ पे कोयटा है, ठीक है। अब कोयटा किस लिए फ़ेमस है? अगर हम कोयटा की बात करते हैं तो कोयटा इट्स अ फेमस फॉर स्वीट एप्पल्स एंड मैनी अदर वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट। तो कोयटा इस चीज़ के लिए बहुत ही मशहूर है, और कोयटा इज़ द कैपिटल ऑफ द बलोचिस्तान। कोयटा बलोचिस्तान का भी कैपिटल है। उसके बाद हम चमन की बात करते हैं। चमन का मतलब होता है मीन्स गार्डन, इज़ नोन फॉर इम्पॉर्टेंट बार्डर विच लिंक इट टू अफ़गानिस्तान। ये अपने इंपॉर्टेंट बार्डर की वजह से मशहूर है, जो कि इसको अफ़गानिस्तान के साथ जोड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे ज़ियारत की, ठीक है। ज़ियारत इज़ फेमस, ज़ियारत इज़ फेमस, ठीक है। ज़ियारत की अगर हम बात करते हैं, इज़ फेमस फॉर बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट जुपिटर फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। और दुनिया का जो सेकंड लार्जेस्ट जुपिटर का फॉरेस्ट है वो पाकिस्तान में ज़ियारत में मौजूद है। इट इज़ जस्ट 2 आवर्स ड्राइव अवे फ्रॉम द कोयटा, और कोयटा से तकरीबन ये 2 घंटे के फासले पर है, ठीक है। इसके अलावा ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी भी है, और ज़ियारत इस लिहाज से भी मशहूर है कि यहाँ पे 1940 से जो है फ़ुटबॉल खेली जा रही है, और क्योंकि यहाँ पे वसी प्लेन्स मौजूद है तो वहाँ पे क्या है कि फ़ुटबॉल खेली जाती है। इसके अलावा कलीमुल्लाह जो कि पाकिस्तान के फ़ुटबॉल का प्लेयर, ठीक है, जो कि जिसकी स्ट्राइक्स बड़ी हिट मानी जाती थी, ठीक है, तो वो भी, उनका ताल्लुक़ भी जो है वो ज़ियारत से है। इसके अलावा ज़ियारत और हेल्थ रिज़ॉर्ट्स, यहाँ पे सेहत के जो हैं मकामात भी हैं जहाँ पे जो है लोग रहते हैं, ताकि उनकी तब्दीली माहौल से जो है उनकी सेहत पे अच्छे असरात पड़ सकें। द प्लेटो इज़ रिच इन मिनरल्स। अब यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स है? जिप्सम है, क्रोमाइट है, कोल है, सल्फ़र है, कॉपर है, ठीक है। ये वो तमाम मादनियात हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। एंड विद द डिस्कवरी ऑफ द नेचुरल गैस, और नेचुरल गैस की डिस्कवरी से क्या हुआ है कि अदर यूज़फुल मिनरल, और दूसरे जो हमारे कारआमद मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान में नहायत ही इम्पॉर्टेंट यानी अहम जगह बन गई है। अच्छा, जो बेसिकली हम बलोची का मतलब होता है फोर्ट, बलोचिस्तान मीन्स फोर्ट, ठीक है। आगे हम चलते हैं अपने होमवर्क टास्क की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हिंदू कुश रेंज। आपने हिंदू कुश रेंज की फीचर्स खसूसियात बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बलोचिस्तान प्लेटो। आपने बलोचिस्तान प्लेटो की खसूसियात बतानी है। थैंक्स।